सरकार का जो नौकरियां देने का सिलसिला है वो सिर्फ कागज़ों पे है। जो नौकरियां आ रही हैं, जो एडवर्टीज़मेंट हो रही है, जिनके पेपर हो रहे हैं, उन पेपरों में वो सिलसिलेवार जो धांधलियाँ हो रही हैं उसको नहीं रोक पा रही। हम जम्मू कश्मीर में जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है उसकी जो ज़्यादतियाँ हमारे साथ हो रही हैं उसको लेकर आज यहाँ मीडिया के सामने आए हैं। पिछले जो 2022 में दिसंबर में पेपर होता है, जो पेपर हमारा पहले स्क्रैप कर दिया गया था JKPSI का और JEE का, फाइनेंस का भी हुआ था लेकिन फाइनेंस का अभी तक पेपर नहीं हुआ है। तो 2 पेपर दिसंबर में होते हैं। उन 2 पेपरों में JEE और JKPSI का, जो कि 7 से लेके JKPSI 7 से लेके 20 तक चला, पेपर JKSSB कहते हैं कि स्मूथली कंडक्ट हुआ। चलन दे यार, जो स्मूथली कंडक्ट हुआ है उसको लेके हमें शक व शुबात पहले से थे। सेंटर में जो हुआ गड़बड़ियाँ वो हमने बताई। JKSSB ने उसको क्या किया, दरकिनार कर दिया। मीडिया में आए और बोल दिया कि हमने कुछ प्रबंध कर रखे हैं, अधिकारियों को लगा रखा है। जबकि ये एक आप देख सकते हैं एक स्क्रीनशॉट है जो कि एक आंसर की का लिंक है। इसमें लिखा है। अब आंसर की जो है वो आनी थी 30 तारीख को, जबकि पहले ही लीक हो चुकी थी। वो 28 तारीख को सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी। JKSSB को जब मीडिया ने पूछा कि भाई ये कैसे हुई, तो JKSSB कह रही है हमें तो पता ही नहीं है, आपको पता है कि आ गई है। वो मीडिया को आगे से सवाल करते हैं। अब आंसर की लीक को, जिसको ये आंसर की लीक बोल रहे हैं, वो आंसर की कोई ऐसा तो है नहीं, सिर्फ आंसर्स थे। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, वो एक इस तरह का PDF खुलता है। जब ये एक पेज है उस PDF का जिसमें क्वेश्चंस हैं, इसमें जिसके पास भी वो लिंक था, इसमें उसके पूरी की पूरी उसको कौन सा पेपर आने वाला है वो उसको पता चल जाता। यही सेम हालत एक बार पहले हुई है यूपी में, और इसी के लिए हमने आगाह किया था JKSSB को, और ये आगाह हमने उसको करा 4 जो है वो नवंबर को। अब देखिए, जब हमने उसको आगाह किया था तब उसने सीरियसली नहीं लिया, लिहाजा वही बात हुई। ये सेम केस आप देखिए, ये UPPCL जिसके बाद ये एप्टेक कंपनी ब्लैक लिस्ट कर दी गई थी, ऐसे ही आंसर की लीक हुआ था। JKSSB इसकी जांच नहीं कर रही। JKPSI जो री एग्ज़ाम हुआ उसमें भी वही हाल हुआ जो पहले हुआ था। जैसे एक एग्ज़ाम हुआ री एग्ज़ाम, ऐसे लीक हो रहा है, री लीक। ये बार बार जो लीक करने की प्रथा है JKSSB का, जो एक आप ऐसा कह लीजिए कि JKSSB ने अपना एक टैग बना लिया है कि JKSSB मतलब एक ऐसी एजेंसी जो पेपर लीक करना बिल्कुल अलाउ करती है। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को हायर करने वाली JKSSB एक नहीं, पहले मेरिट ट्रैक थी, ब्लैक लिस्टेड थी। जब बोला गया तो कहते हैं हमें पता नहीं था। जब लीक को रोकने के लिए एक सख्त कानून सरकार तुरंत लाए इमीडिएटली, क्योंकि अभी सरकार वो कर सकती है, लेजिस्लेचर नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है, वो लाए। दूसरा, जो लोग इसमें शामिल थे JKPSI में, जहाँ फाइनेंस या JEE में, जिन लोगों ने स्कैम करे वो खुले क्यों घूम रहे हैं? JKSSB की जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो CBI की थी वो कहाँ है? अभी तक कोई सप्लीमेंट्री चार्जशीट आई नहीं, और ना किसी अधिकारी को उन्होंने चार्जशीट किया, वो खुले में घूम रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ मीडिया चैनलों, मीडिया जो बंधु हैं, उनसे हमें खबर मिली, प्रिंट में ये खबर भी छपी। डिमांड है कि एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए JKSSB की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट जो वो उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए पेपर, क्योंकि उनके हाथ में सारी पावर चली गई है। उन्होंने हमारा सत्यानाश करके रख दिया है। पेपर लीक होता है, वो पैसे लेके चले जाते हैं, टेंडर कैंसिल होता है, JKSSB के जो अधिकारी शामिल होते हैं उनको कमीशन मिलती है। शर्म नहीं तो डूब मरो। LG प्रशासन होश में आओ, LG प्रशासन होश में आओ, LG प्रशासन होश में आओ, LG प्रशासन होश में आओ। JKSSB मुर्दाबाद, JKSSB मुर्दाबाद, JKSSB मुर्दाबाद, JKSSB मुर्दाबाद, LG प्रशासन मुर्दाबाद, LG प्रशासन मुर्दाबाद, JKSSB शर्म करो, अरे शर्म नहीं तो डूब मरो। We want justice, 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 we want justice. JKSSB हाय 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 हाय, JKSSB हाय हाय, JKSSB हाय हाय, JKSSB हाय हाय। सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया है,
जिस तरीके से इस गूंगी बहरी सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है, जिसमें जो गरीब किसान हैं, गरीब लोग हैं, उनके घर गिराने की बात की है। ये वो लोग हैं जो पिछले 30, 40, 50 साल से जो है वो उन जगहों पे रह रहे हैं। उसके अलावा उनके पास कोई ज़मीन नहीं है, कोई घर बनाने की जगह नहीं है। ये उनका हक है। उनको मालकाना हक देने के बजाय सरकार ने फरमान जारी कर दिया कि इन पे बुलडोज़र फेर दो और 31 जनवरी से पहले सबकी जबरन कब्ज़ा कर दो जगह और घर गिरा दो। इस कड़कती सर्दी में, बर्फबारी के मौसम में वो गरीब लोग इनका हसियाना छीनना चाहते हैं, उनका घर उजाड़ना चाहते हैं। वो बाल बच्चे को लेकर सड़क पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? ये एक जुल्म और इंतहा की हद पार कर दी सरकार ने। इसलिए हम जो है ये सरकार से वार्न करते हैं, एलजी साहब से अपील करते हैं कि इस आर्डर को फौरी तौर पे वापस लिया जाए और पूरे तरीके से होमवर्क करिए। जो इस तरह के गरीब लोग हैं उनको राइट्स दीजिए लैंड के, और जो वाकई माफिया है, जो वाकई लैंड एनक्रोचर्स हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। थैंक यू। हम लेके रहेंगे अपना हक, हम लेके रहेंगे अपना हक। तुम कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी कर लो, हम लड़के लेंगे अपना हक, हम लेके रहेंगे अपना हक। अरे लड़के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, संघर्ष से लेके अपना हक, हम लेके रहेंगे अपना हक। तुम गोली मारो, तुम जेल में डालो, हम लेके रहेंगे अपना हक, हम लेके रहेंगे अपना हक। अरे गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों पे अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यूपी वाला राज बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे मनोज सिन्हा शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। आशियाने उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे अत्याचार बंद करो, बंद करो।